ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ये वेसल है, ये इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। जैसे वैसे तो कोन ऐसे होता है, ये इस फॉर्म में, बट ये इस फॉर्म में है। ये जो ये बेस है ये ऊपर की ओर है, तो इस कारण इसको बोल रहा है इन्वर्टेड कोन। हिंदी में अगर इसको बोले तो उल्टा कोन है। विच इज ओपन, कि जो ये ऊपर से खुला है। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ब्रिम। ब्रिम का मीनिंग होता है कि जो यहाँ इसके यहाँ तक है, ये पूरा ये वाटर से भरा है। अगर ये ओपन होगा उसी टाइम इसमें पानी आ सकता है, तो ये ओपन एट द टॉप है। यहाँ लिखा है, ये मेंशन कर रखा है कि ओपन एट इट्स टॉप। तो व्हेन लेड शॉट, कि जब इसमें कांच की गोलियां डालेंगे, व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो डाला गया है उसकी शेप बता रखी है, कि जो कांचे की गोलियां डालेंगे उनकी शेप है 0.5 सेंटीमीटर। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, कि जब उनको वेसल में डालेंगे, देन 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कि उसमें से क्या होगा, जो 1/4 जो पानी का हिस्सा है, जो इसमें जितना पानी इसके अंदर था, जितना वाटर इसमें था, उसका 1/4 पार्ट जो वो फ्लोज आउट, मतलब कि वो बहकर बाहर निकल गया। ये अंडरस्टूड है स्टूडेंट्स की जैसे अगर कोई चीज़, अगर कोई बर्तन है, कोई वेसल है, अगर वो पूरा भरा है और अगर उसमें कुछ और डाल देंगे तो उसमें से पानी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा ही इसमें हुआ। ये इसमें कांच की गोलियां डाल दी, जैसे ये कांच की गोलियां डाल दी इसमें, और इन कांच की गोलियों के डालने से जो इसकी फुल वॉल्यूम थी, जो इसकी जितना इसके अंदर वाटर था, उसका 1/4 पार्ट जो बाहर निकल गया। तो अब ये पता करना है कि वो कितनी कांच की गोलियां डाली। अगर उस कांच की गोलियों का या लेड शॉट का जो रेडियस है वो दी है, और ये बताया गया कि उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से डरते हैं, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा इस क्वेश्चन को। तो पहले इनके डायमेंशन जो है वो नोट कर लेते हैं। वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप 5 सेंटीमीटर। तो पहले ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कोन, ये आर सपोज की ये है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी हाइट है ये है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर जैसे इसमें एक शेप और है स्फीयर, तो उसकी भी रेडियस आर मान लेंगे, तो इसको कैपिटल आर मान लीजिए। तो ये कौन का हो गया, रेडियस और हाइट। उसके बाद ये हमारे पास लेड शॉट है, जो ये कांच की गोली डाली थी, इनका डायमेंशन लिखेंगे रेडियस ऑफ लेड शॉट। तो ये है 0.5 सेंटीमीटर, ये है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमने आर सपोज कर लिया, क्योंकि पहले इसको एक बार आर पुट करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने ये फाइंड करना है कि ये कितनी लेड शॉट इसमें डाली। तो पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट, वो हमने सपोज कर ली एन मान लो या एक्स मान लो, या जैसे नंबर है तो नंबर को हम ज़्यादातर एन से मानते हैं, तो इसको एन सपोज कर लिया, एन मान लिया। उसके बाद अब इसमें बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट्स, और उसी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, कि उसका 1/4 जो उसमें से पानी है वो बाहर निकल गया।
तो कितना वॉल्यूम वाटर की बाहर आई, जितनी वॉल्यूम हमने डाली थी, जितनी वॉल्यूम हम लेड शॉट की इसके अंदर डाल लेंगे उतनी ही वॉल्यूम वाटर की बाहर आ जाएगी। तो इस टेक्निक से अगर क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, जो ये एन हमने लेड शॉट स्पोज की है इनकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके वॉल्यूम को जितना पानी बाहर निकला उसके वॉल्यूम के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ ये कैसे आएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या आएगा कि एन इंटू क्यों जो हमने स्पोज की है वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ये इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने वैसे आपको बताने के लिए किया है। अगर शॉर्ट करना हो स्टूडेंट्स तो ये कर सकते हैं 1/4, और जो इसमें इस वेसल में जितना वाटर आएगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज ये कोन शेप का है। तो ये क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमें ये एन निकालना है, तो ये एन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये नीचे जाके इसके डिवाइड में आ जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। देखिए स्टूडेंट्स, इन लेड शॉट के डालने से 1/4 जो इसकी वॉल्यूम है इस वेसल की वो बाहर निकल गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि इन जो ये लेड शॉट की वॉल्यूम है उससे क्या बनेगा, 1/4 ऑफ द वाटर जो इसमें था वो बनेगा। तो उसकी एन कैसे निकाल लेंगे, अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन को वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट से डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब इन सब के फार्मूले लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये यहाँ 1/4 भी था तो ये 4 यहाँ, तो ये अब वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैपिटल आर सपोज कर रखा है हमने तो उसको कैपिटल आर ही पुट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हमने स्मॉल आर सपोज किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सभी वैल्यू पुट करेंगे, ये पाई तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये जो ये 3 है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 3 यहाँ आएगा और फिर ये 3 से और ये 3 कर देगा। तो बचा हमारे पास आर स्क्वायर एच और बाय में 4 4 जा 16 और इंटू आर क्यूब। अब ये सभी वैल्यू पुट करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है ये इस क्वेश्चन की, नहीं तो अगर आप वैसे करोगे आप तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा ये। आर की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 5, एच की वैल्यू पुट की 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये है उसके बाद ये वॉल्यूम इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ लेड शॉट 0.5 × 0.5 और इंटू में 0.5। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मैं ये ऊपर कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इसकी स्टेटमेंट रब कर देता हूँ मैं। तो ये अब इसको सोल्व करेंगे हम।
n इक्वल टू आएगा 5 इंटू 5 और इंटू में 8। अभी जो नीचे वाले इनको मल्टीप्लाई भी मत करो क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन टिपिकल बन जाएगी। तो ये 4 बाई, तो ये आ गया 16 और ये जो ये 0.5 है इनका डेसिमल हटा लेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 ऊपर से आ जाएंगे, तीनों 10 ऊपर आ जाएंगे। ये 10 इंटू 10 इंटू 10 और बाय में आ जाएगा 16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल। उसके बाद 8 टू जा ये 16 और ये 5 टू जा 10। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स जो इसका आंसर आएगा वो n इज इक्वल आ जाएगा 100। तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन की। इस वे से अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ईजी पड़ेगा आपको ये।